Hello everyone, welcome back to my channel, that is Maths by Sakshi. I hope you all are fit and fine at your homes. So before we start our video, please, if you are new to my channel, please subscribe my channel, that's Maths by Sakshi, and if you like this video, please give thumbs up. Okay, so we proceed to our video. We'll start our module 3 of triangles and its properties. आज हम module 3 पढ़ेंगे. In previous video we have already learnt about exterior property, angle sum property and inequality property. In this module we will study Pythagoras theorem, median, altitude and orthocenter. Okay, so what is Pythagorean theorem? The relationship between the sides in a rectangle right triangle. A right triangle consists of two legs and a hypotenuse. The two legs meet at 90-degree angle and the hypotenuse is the largest side of the right triangle and the side opposite to the right angle. आप सभी को पता है जो right angle होता है, it is this, right angle हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है. ठीक है, तो राइट एंगल अगर ये हो रहा है तो राइट ट्रायंगल क्या होगा? हम दोनों ही एंड पॉइंट्स को मीट कर देंगे, दैट इज राइट ट्रायंगल. तो राइट ट्रायंगल भी आपका कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. ओके, सी हियर, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है एंड दिस इज राइट ट्रायंगल. ओके, सी ए बी एंड सी. यहाँ पर बी पी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ये लेग्स हैं, इन दोनों के सपोर्टर हैं. इसको हम बेस भी कहते हैं, इसे हम बेस भी कहेंगे, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है. एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस. दोनों ही एंड पॉइंट्स को मीट करता है हाइपोटेनियस का. ओके, एंड हाइपोटेनियस आपकी राइट ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है. लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है. और वी कैन से कि 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, इसके जस्ट अपोजिट की जो साइड होगी वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी और वो ही हाइपोटेनियस होगी. ओके, द पाइथागोरियन थ्योरम्स टेल अस द रिलेशनशिप इन एवरी राइट ट्रायंगल इज ए स्क्वायर. ए ये बी है, ये सी है, तो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. दो साइड्स का सम करते हैं तब थर्ड साइड आती है, राइट? थर्ड साइड से ज़्यादा आना चाहिए उसका सम. तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. सी स्क्वायर आपका क्या है? हाइपोटेनियस. बी स्क्वायर आपका बेस एंड ए स्क्वायर इज योर परपेंडिकुलर. ओके, नाउ सी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल. ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है. यहाँ पर आपको एक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एज यू कैन सी, हमें x जो कि हाइपोटेनियस है, क्या दिया गया है? इसकी वैल्यू x दी गई है. बेस जो कि आपका 4 दिया गया है एंड परपेंडिकुलर इज 3 गिवन. अब हम इस ट्रायंगल को एक नेमिंग कर देते हैं. सी ए, राइट, बी एंड सी. ठीक है, अब सी पर आपके कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का. सी के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस. तो अपोजिट में हाइपोटेनियस क्या है आपकी? ए बी. ओके, ए बी है. नाउ सी, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स वी हैव ए बी का स्क्वायर. ए बी हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज हाइपोटेनियस. बी सी आपका बेस हो गया, प्लस सी ए, सी का स्क्वायर आपकी परपेंडिकुलर हो गई. ए बी हमें क्या है? एक्स है, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर
इक्वल्स टू BC हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 4 मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस CA हमें 3 गिवन है 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर का मतलब है अगर 4 का स्क्वायर लिखा है इट मीन्स 4 इंटू 4 नाउ सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ रहा है। अब बताइए 5 किसका स्क्वायर है 5 का 5 5 ज़ा 25 सो x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है ये वैल्यूज मेजरमेंट सेंटीमीटर पे है यूनिट्स इसकी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो x की जगह है यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। ओके नाउ सी मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन क्या है अ मीडियन लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स एंड अ मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं 3 मीडियंस। ठीक है एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 मीडियन होंगे। ठीक है तीनों ही मीडियन एक पॉइंट से आके अटैच होंगे कनेक्ट होंगे सेंटर पे आके मीट करेंगे उस सेंटर को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड उस सेंटर को क्या कहा जाता है सेंट्रॉइड। देखिए ए है ये बी है एंड ये सी है। ए से एक वर्टेक्स आ रही है कहाँ से ए से तो ये एक आपकी मीडियन होंगी। मीडियन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ए एंगल ए से एक वर्टेक्स आ रही है कहाँ पर ए बी एंड सी। ए से एक वर्टेक्स आ रही है मीडियन आ रहा है कहाँ पर बी सी के मिड में। ठीक अब बी से कहाँ जा रही है ए सी के मिड पे राइट एंड सी से जा रही है ए बी के मिड पे तो ये तीनों ही इसके लाइंस के मिड में आ रही हैं वैल्यूज़ तो ये क्या हो गई 3 मीडियंस हो गई। मीडियंस क्या होती हैं ये मिड पॉइंट में आके ज्वाइन करती हैं वर्टेक्स को। ओके इसमें 3 मीडियंस होती हैं ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती हैं। अब देखिए सारी मीडियन एक जगह आके ज्वाइंट हो रही हैं और उसे हम क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके नाउ सी यू कैन बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। आप ए से वर्टेक्स ए से आ रही है बी डी पर राइट डी बी डी पर ए से बी डी पर क्या आ रही है मीडियन आ रही है। ठीक है जो कि 90 डिग्री का है अभी मैंने आपको बताया। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 13 5 x की वैल्यू निकालनी है देन आपको y की वैल्यू भी निकालनी है। अब देखिए अगर आप इस हाफ ट्रायंगल को पहले सॉल्व कर लेते हैं 13 5 और x सिमिलर पहले वाले की तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह जिसमें हमें x फाइंड करना था अगर हमारे पास x पता चल जाएगा तो ये बचे हुए हाफ ट्रायंगल का हमें x पता चल गया। ये x की वैल्यू यहाँ 9 गिवन है तो हम y निकाल लेंगे राइट। तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ 2 ट्रायंगल्स x एंड y बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके पाइथागोरस थ्योरम से ही हम इसको नाउ सी इन ट्रायंगल ए डी बी मिड में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जिस पे एंगल बन रहा है तो डी पे एंगल बन रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए डी सो ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर राइट प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 13 का स्क्वायर ए डी हमें x दिया गया है राइट इट मीन्स एक्स स्क्वायर और बी डी हमें कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर। ओके नाउ सी अब हमारे पास था 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 का स्क्वायर 13 इंटू 13 यू ऑल हैव टू लर्न। आप सभी को बेटा स्क्वायर रूट अप टू 20 लर्न करने होंगे। ओके 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर 25 5 5 ज़ा 25। ओके नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
169 माइनस 25। ओके, 169 में से जब हम माइनस को रफ करेंगे देन वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और 12 इंटू 12 क्या होता है 144। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12। इट मीन्स ये जो वैल्यू है x की AD हमारे पास क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास पहले ट्राइंगल की पूरी वैल्यूज़ आ गई 13, ये हमारा 12 आ गया एंड 5। ओके, गेट इट। नाउ सी, अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल पे जाके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ सी, जब हमें इस ट्राइंगल से इसकी वैल्यू 12 मिल गई, ये y है एंड दिस इज 9। सिमिलरली फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा y, AD ने हमने क्या निकाला था 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, y स्क्वायर 144 आ जाएगा राइट, एंड 9 का 81, देन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 and 1 5, 8 and 4 12, कैरी 1, that is 225, and 15 into 15 is 225, then the value of y is 15। मतलब कि आपका AC कितना निकल के आया 15 सेंटीमीटर राइट। सो यू गेट x इक्वल्स टू 12, that is AD, and AC, that is y, you get 15। ओके, तो हमें x और y दोनों की वैल्यूज मिल गई। ओके, नाउ सी आई हैव सॉल्व दिस वन। ABCD आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है विद एंगल D जहाँ बन रहा है। AD आपकी क्या है मीडियन है जो कि A से BC पर है। हमने सिमिलरली फाइंड आउट किया इसको। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD प्लस BD, हमें x दिया गया था 13 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 169, 13 इंटू 13 that is 169 and 5 into 5 that is 25। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 144 इक्वल्स टू 12 और 12 इंटू 12 क्या होता है बेटा 124 होता है, 144 होता है। इट इज द स्क्वायर ऑफ 12। ताकि एक्स AD की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब हम ADC ट्राइंगल की बात करेंगे। अगेन राइट एंगल आपका ट्राइंगल D पे बन रहा है। 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 144 प्लस 81 डेट इज 225। ये आपका 15 का स्क्वायर है। नाउ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द वर्टेक्स। ये बेस है और ये वर्टेक्स है। तो बेस से परपेंडिकुलर जाती है किसी भी वर्टेक्स पे, वो क्या होते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। ये इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है। सी, ये इनसाइड है, दिस वन इज ऑल्सो इनसाइड, पर ये एल्टीट्यूड आपकी जो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है ये आउटसाइड है, बाहर है ट्राइंगल के। एल्टीट्यूड भी आपके ट्राइंगल में इनसाइड पे 3 हो सकती हैं, ऐसे एंड ऐसे, एज इट इज मीडियन की तरह ही ट्राइंगल के इनसाइड में आपके 3 एल्टीट्यूड्स होंगी। द ट्राइंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स एज आई कैन this and this. Because the triangle has 3 vertex, it also has 3 altitudes depending on which side is used as the base. जैसे कि पता है कि 3 वर्टेक्स हैं ट्राइंगल में तो 3 एल्टीट्यूड होंगे, एज इट इज़ 3 मीडियंस थे, और ये डिपेंड करेगा कि बेस आपका कौन सी साइड का है। बेस पर ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ सी ऑर्थो सेंटर। The 3 altitude of a triangle meet at a point called orthocenter. जब 3 एल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। मीडियन में क्या कर रहे थे हम, जब 3 मीडियन एक सेंटर पॉइंट पे मीट कर रहे थे हम उसे बोल रहे थे सेंट्रॉइड, और एल्टीट्यूड के केस में हम क्या बोलेंगे उसे ऑर्थो सेंटर।
Now see, orthocenter of a triangle is the intersection of any two of three altitude. Intersection मत मिलने का पॉइंट, तीनों एल्टीट्यूड्स का एक जगह मिलने का पॉइंट, वो क्या हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड्स आपकी मीट कर रही हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर ऑफ अ सेंटर ट्राइंगल। थर्ड एल्टीट्यूड मस्ट इंटरसेक्ट एट द सेम स्पॉट, और सारी एल्टीट्यूड आपकी एक ही स्पॉट पे मिलनी चाहिए। ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल्स is a point where all the three altitudes of a triangle intersect. See, in an acute triangle, the orthocenter lies within a triangle. Acute triangle में inside, मतलब triangle के inside area में ही orthocenter lies करता है। See, this and this, ये acute angle पे है, ठीक है। In a right triangle, the orthocenter coincides the vertex of the right angle. अब जहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब ए से आ रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सारी वर्टेक्स ए पर मिलेंगी, जहाँ से राइट एंगल बन रहा है, वर्टेक्स पे आके ये सारी साइड्स एल्टीट्यूड्स मिलेंगी। तो ऑर्थोसेंटर आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर आके वर्टेक्स ए पे सारी लाइंस कॉन्साइड्स कर रही हैं। ऑब्ट्यूज क्या है, इन ऑब्ट्यूज द ऑर्थोसेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज में क्या होता है, जो ऑर्थोसेंटर होता है वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट्स में होता है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, ठीक है। मतलब ये रेज आपकी बाहर तक जा रही होती हैं और ये आपका सेंटर बाहर को कहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ कहीं आपका ऑर्थोसेंटर मीट करता है। सी, orthocenter of an acute triangles lies in the inside of a triangle as this is shown। यहाँ पर आपका orthocenter बन रहा है। In right triangles the vertex containing the right angle lies in the exterior of the triangle। यहाँ पर right angle बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका orthocenter की सारी vertex meet कर रही हैं। Some examples now। Okay, a light pole 13 meter high stand and 12 meter away from the building which is 18 meter high. Find the distance between the top of the pole and the top of the building। ये आपको एक बिल्डिंग दी गई है, दिस इज़ वन बिल्डिंग, ओके, जहाँ पर आपको इसका बेस 12 दिया गया है, पोल दिया गया है और बिल्डिंग दी गई है, ठीक है। ये बिल्डिंग की हाइट आपको 18 दे दी गई है और पोल की हाइट अभी आपको 13 बताई गई है। ऊपर का जो स्लैंट पोर्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। बेटा अगर ये 18 है, दिस वन इज़ 18, ठीक, और ये 13 है, तो बचा हुआ कितना होगा, ठीक है। अगर हमें पूरा फाइंड आउट करना है तो ये 18 गिवन है और इसका हाफ आपको 13 गिवन है, तो ये हाफ कितना होगा, तो 18 माइनस 13 कर लेंगे, वी गेट 5 मीटर। तो मतलब ये वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 मीटर हो जाएगी ना। अगर ये बेस 12 है तो एज इट इज़ ये तो इसके पैरेलल में है, तो ये भी क्या हो जाएगी 12, और हमें बचेगा क्या, ये फाइंड आउट करना होगा, ये और ये इसके पैरेलल है। सी, ये बॉक्स बना है, ओके, ये आपको पूरा 18 गिवन है, ये आपको 13 गिवन है और ये 12, इसके पैरेलल पे वाली लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगी 12 मीटर, ओके। ये पैरेलल पे हो जाएगी तो 13 और 18 माइनस 13 दैट इज़ 5 मीटर, बचा हुआ ये है, तो इस मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा। अब आपको 5 मीटर मिल गया। सी, अब आपको इस ट्रायंगल में, इस फिगर में ये 5 मीटर मिल गया एंड ये 12 मीटर मिल गया। अब ये हाइपोटेनियस आपको नहीं पता है, राइट, नहीं पता है, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर सपोज करते हैं x, ओके। अब हमें ये फाइंड आउट करनी है, ओके। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हाइट ऑफ अ बिल्डिंग है उससे माइनस करेंगे पोल की हाइट को, मतलब 18 माइनस 13 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें
इस फिगर में ये 5 मीटर मिल गया एंड दिस वन इज 12. Now we have to find this. Now suppose x, see, hypotenuse equals to base स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ओके, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर, डेट इज 144 एंड 25, राइट. 169 आएगा. यस, 5 और 4 9, 2 and 6 9, डेट इज एक्स स्क्वायर, डेट इज 13 मीटर. मतलब कि ये वैल्यू कितने की आ रही है? कितने मीटर की? 13 मीटर की. 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है. सी दिस फिगर गिवन. हाइट ऑफ द लाइट पोल कितनी है? 13, ठीक है. एंड द बिल्डिंग हाइट कितनी दी गई है? 18 दी गई है. तो अब हमने यहाँ क्या किया? पोल की जो डिस्टेंस जो है हमें वो फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है. तो हमने क्या किया? बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर दिया पोल की हाइट से. तो कितना आया? 5 मीटर आया. अब बेस 12 है, हाइट 5 है, हाइपोटेनस x है. हाइट को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस का हाइट स्क्वायर. ओके, सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर. 144 आ जाएगा प्लस 25, 169, जो कि 13 का स्क्वायर है. तो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 13 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है. ओके, नाउ द लैडर. A 25 centimeter long ladder is set against the wall of a house and just about reaches a window at a height of 24 meter above ground level. How far is the lower end of the ladder from the base of the wall? See, ये एक वॉल है, ठीक है. लैडर मतलब सीढ़ी. यहाँ से एक सीढ़ी नीचे तो आएगी सीढ़ी, तो ये ऐसे, ये आपकी फ्लोर है. तो यहाँ से ये एक सीढ़ी आ रही है, ठीक. कहा गया है द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर इज सेट अगेंस्ट द वॉल. विंडो की जस्ट अबव रीचेज द विंडो, that reaches above the window. Let us see. ये हो गया. ये वॉल की हाइट कितनी दी गई है? 24 एंड दिस 25. ओके, ये आपका जीना हो गया. लैडर है जो कि 25 सेंटीमीटर की गिवन है और आपकी जो वॉल की हाइट है वो कितनी गिवन है? 24 सेंटीमीटर की गिवन है. अगेन अब हमारे पास क्या नहीं है? बेस नहीं है. तो बेस फाइंड करने के लिए अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सी, ए बी सी, सी पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ये हमको 24 गिवन है और ये 25 गिवन है. ओके, नाउ सी, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर. हम यहाँ पर बी सी के स्क्वायर को x ले लेते हैं. नाउ ए बी का 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. ओके, नाउ सी, 25 का स्क्वायर अब इसको हम लेके आएंगे राइट हैंड साइड में. सी, नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, राइट. इसी तरह से होगा. अब सी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 24 का स्क्वायर आप निकाल लेते हैं. सी, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 1, 4 2 ज़ा 8 1 9, ठीक है. 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 6. 17 का 1, 7 एंड 1 कैरी 5, 76. 24 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 576 एंड 25 का स्क्वायर होगा आपका 625. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 576. अब इसे हम माइनस कर लेते हैं. तो 5 और 5 76. 15 में से 6 गया, डेट इज 15 में से 6 जाएगा
तो 9 और कैरी लिया तो 11 हो गया ये, राइट। 11 में से 7 गया, दैट मीन्स 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49, और 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, डेट इज 7 सेंटीमीटर। तो आपकी जो लैडर का फ्लोर था, बेस था, वो कितने सेंटीमीटर का था? 7 सेंटीमीटर था। सी, लैडर है ये आपका 24 सेंटीमीटर का वॉल है, एंड यू हैव टू फाइंड द बेस, फ्लोर पार्ट फाइंड आउट करना था। तो हमने फाइंड आउट किया एंड वी गेट 7 सेंटीमीटर। ओके।